बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7 डेज़ एनालिटिकल रीजनिंग वर्कशॉप के दूसरे दिन को आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग एंड एट्रीब्यूट मैचिंग। अब इसमें हमने क्या क्या सीखना है, इसमें बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे हमारे पास। पहले हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कैटेगरीज, तो ये चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद है मैचिंग पर्सन्स विद सब्जेक्ट्स, स्किल्स, जॉब्स और क्वालिटीज। तो ये जो हमारा लेक्चर है ना, जो 2026 के अंदर टेस्ट हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था ये उसी से मिलता जुलता है, जिसमें हम आपको तमाम जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद है 1-to-1 मैचिंग प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई कॉमन एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। उसके बाद है चेक एंड क्रॉस एंड एलिमिनेशन मेथड्स, टेबल बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद हमारे पास वही एग्जांपल्स होंगी, एमसीक्यूज होंगे, और फिर प्रैक्टिस के लिए 5 टेबल बेस्ड क्वेश्चन हैं, फिर होमवर्क है जिसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन हैं, और क्लासिफिकेशन पजल्स हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस करना है, इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन का जो लफ्जी मतलब होता है ग्रुपिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग पीपल, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, वर्ड्स और अदर आइटम्स इनटू ग्रुप्स। यानी कोई भी चीज़ है हमारे पास, चाहे वो लोगों की शक्ल में है, अशिया की शक्ल में है, नंबर्स की शक्ल में है, अल्फाज की शक्ल में है, या किसी भी किस्म की कोई चीज़ है, उनको अगर हम ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रॉपर्टीज। अब उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं सब में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप करते हैं, तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। इन एनालिटिकल रीजनिंग क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस रिक्वायर अस टू आइडेंटिफाई। अब जब एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए क्लासिफिकेशन वाला, तो उसमें ये चीज हमसे रिक्वायर होती है कि हमने किस चीज को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 है विच आइटम्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कि कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। व्हाट विच आइटम इज डिफरेंट, कौन सा आइटम जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। विच आइटम्स शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ कौन से आइटम ऐसे हैं जिनकी जो खुसूसियात हैं वो सेम है, एक जैसी हैं। विच कैटेगरी डज एन आइटम बिलोंग टू, कि आइटम किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। अब यहां पर एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्ज कर लें एप्पल है। अब एप्पल क्या है, एप्पल ये फ्रूट है, मैंगो ये भी फ्रूट है, बनाना ये भी फ्रूट है, और पोटैटो ये क्या हमारे पास, ये सब्जी है यानी वेजिटेबल। देयरफॉर पोटैटो इज डिफरेंट, तो अब इसमें पोटैटो डिफरेंट है, बाकी ये तीन चीजें क्या है, सेम है, क्योंकि ये फ्रूट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस ऑलवेज लुक फॉर द कॉमन रूल और कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द आइटम्स। तो हमने ये चीज देखनी है कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स को हमने चेक करना है कि उनमें कौन सी कॉमन चीज है। जैसे अभी हमने देखा है 3 चीजें ऐसी हैं जो जिनका ताल्लुक फ्रूट से है, और एक चीज ऐसी है जिसका ताल्लुक वेजिटेबल से है। तो इसका मतलब पोटैटो क्या है, डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वो सब्जी है। इसके बाद है जी क्लासिफिकेशन की टाइप्स हैं, जिसको हम देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन, अब पहली इसकी टाइप जो है वो प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर। तो ये सारी क्या है, प्रोफेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन की टाइप्स है। उसके बाद सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री वगैरह। उसके बाद स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, टाइपिंग है, उसके बाद ड्राइंग है, राइटिंग वगैरह वगैरह। इसके बाद लोकेशन, अब लोकेशन जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट टाइप है जी एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पोटैटो, ठीक है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खुसूसियात के हिसाब से कोई चीज बड़ी है, टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट, ठीक हो गया। तो ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो इसको आपने मद्देनजर रखना है, और इसी के हिसाब से जो आगे होंगे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन के बाद ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मींस पुटिंग पीपल और ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब हमारे पास ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, तो हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी।
तो हम देखेंगे कि फलां बंदे का या फलां चीज़ का ताल्लुक ग्रुप ए से है तो उसको ग्रुप ए के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। फलां चीज़ का ताल्लुक ग्रुप बी से है तो उसको ग्रुप बी के कॉलम में लिखेंगे। वो जब हम चेक एंड क्रॉस वाले मेथड में जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह उसमें ये बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद एग्जाम्पल है, 6 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 6 स्टूडेंट हैं, कितने? 6 स्टूडेंट हैं, उनको हमने क्या करना है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक का नाम है ग्रुप ए, एक का नाम है ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में क्या है, अली है, बिलाल है, हमजा है, उस्मान सेकंड ग्रुप में है, जैन भी और अहमद भी। इफ द क्वेश्चन गिव्स कंडीशन सच एज अली मस्ट बी इन ग्रुप ए, अली जो है वो ग्रुप ए में होना उसका लाजमी है। मस्ट का मतलब है बिल्कुल लाजमी है उसका। बिलाल कैन नॉट बी विद अली, बिलाल जो है अली के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। अब बिलाल अली के साथ नहीं हो सकता, अब देखें यहां अली भी एक ही ग्रुप में है, बिलाल भी एक ग्रुप में, लेकिन वो उसके साथ नहीं हो सकता, यानी उसके साथ। अच्छा जी, आगे हमजा मस्ट बी विद जैन, हमजा जो है वो जैन के साथ उसका होना जरूरी है। अब देखें हमजा जैन, अब हालांकि ग्रुप उनके क्या है, अलग हैं, लेकिन उसने कहा कि वो उसको उसके साथ होना चाहिए। वी मस्ट रीअरेंज द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है जी, बिफोर सॉल्विंग ग्रुपिंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई, क्या करना है हमने, नंबर ऑफ पीपल आइटम्स, हमने ये देखना है कुल कितने लोग हैं, जैसे 6 लोग हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में लोग कितने हैं, ठीक है। और कंडीशंस फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग की कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस फॉर सेपरेशन, और सेपरेशन की कंडीशंस क्या हैं। अब यहां पर देखें, जब हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे एग्जांपल्स में तो आपको ये चीज समझ आएगी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रुप ए है, अली, बिलाल, हमजा। अब कंडीशन उसने बोली अली मस्ट बी इन ग्रुप ए, अली जो है वो ग्रुप ए में होना चाहिए। बिलाल का नॉट बी विद अली, बिलाल जो है अली के साथ नहीं हो सकता, हालांकि वो ग्रुप ए में है, दोनों ग्रुप ए में है, लेकिन वो अली के साथ नहीं हो सकता, यानी अली के साथ बैठ नहीं सकता, यूं समझ लें। हमजा मस्ट बी विद जैन, अब देखें हमजा ग्रुप ए में है और जैन जो है वो ग्रुप बी में है, तो हमजा मस्ट बी विद जैन, तो हमजा का जैन के साथ बैठना जरूरी है। मतलब क्या है, इनकी ग्रुपिंग ऐसी होगी कि वो इस तरीके से हमने इनको आपस में बिठाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट चलेंगे एग्जांपल्स के अंदर तो इसमें आपको ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद है जी एट्रीब्यूट मैचिंग, इसमें होती हैं खुसूसियात, ठीक है। एट्रीब्यूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, क्वालिटी, स्किल, जॉब, सब्जेक्ट, हॉबी, सिटी आर अदर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। यहां पर एग्जाम्पल क्या है जी, जैसे पर्सन और सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट है, पर्सन है और ये सब्जेक्ट इसके एट्रीब्यूट हैं। अली, अली मैथमेटिक्स पढ़ता है, ठीक है। बिलाल इंग्लिश पढ़ता है, यानी उसका वो यूज मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। हमजा फिजिक्स, जैन कंप्यूटर, ठीक है। अब here the subject is the attribute, therefore Ali to mathematics, Bilal to English, Hamza to physics and Zain to computer। तो ये इस तरीके से हम इसके क्या एट्रीब्यूट के हिसाब से इनको अरेंज करेंगे। तो ये टेबल बना हुआ है, तो इसमें आपको ये इजीली समझ आ जाएगी कि अली है और इनके एट्रीब्यूट कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें सब्जेक्ट्स में मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। इसके बाद है जी इसकी टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। कॉमन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट मैचिंग क्या है जी, इन एनालिटिकल रीजनिंग यू मे हैव टू मैच पर्सन सब्जेक्ट, यानी पर्सन टू सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल है अली टू मैथमेटिक्स। पर्सन टू जॉब, जैसे बिलाल इंजीनियर है। पर्सन टू स्किल, जैसे हमजा प्रोग्रामिंग करता है, या उसका जो फेवरेट स्किल है वो, उसके अंदर जो स्किल है वो प्रोग्रामिंग की है। पर्सन टू सिटी, जैन लाहौर में रहता है। पर्सन टू हॉबी, अहमद की हॉबी क्रिकेट है। पर्सन टू डिपार्टमेंट, उस्मान अकाउंट्स में होता है। और पर्सन टू क्वालिफिकेशन, फरहान ने एमएससी किया हुआ है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट की टाइप्स होंगी, तो इसको हमने देखना है। जैसे 2026 में आया था पर्सन टू उसके सब्जेक्ट्स था, ठीक है। पर्सन टू सब्जेक्ट, यानी ये वाली कॉमन टाइप जो है एट्रीब्यूट मैचिंग वाली, ये वाली टाइप जो है उन्होंने यूज की थी, फर्स्ट वाली, ठीक है। और बाकी भी हैं, देखें। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है कि जो लास्ट टाइम आया वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उससे पिछले साल जो आया था वो लीनियर अरेंजमेंट्स वाला था। लास्ट टाइम देखें एट्रीब्यूट में से उन्होंने उठाया था। तो हमें हमा किस्म क्वेश्चन, उसके हर किस्म की टाइप, इसको जो है ना समझ होना चाहिए, ताकि हमारा जो है एनालिटिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि हमारे लिए ईजी हो, जब भी कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए हम उसको हल कर लें।
इसके बाद है जी 1-to-1 मैचिंग। अब 1-to-1 मैचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसमें 1-to-1 का मतलब क्या होता है कि एक बंदा एक एट्रीब्यूट के साथ मैच करेगा, दूसरा बंदा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक बंदा तमाम एट्रीब्यूट के साथ जो है ना वो मैच करेगा, इस तरह नहीं होगा। ईच पर्सन इज मैच्ड विद वन एंड ओनली वन एट्रीब्यूट एंड ईच एट्रीब्यूट इज असाइंड टू वन पर्सन ओनली। ठीक है, तो हर शख्स को एक और सिर्फ एक एट्रीब्यूट के साथ मैच करना है। इसी तरीके से हर एट्रीब्यूट जो है वो एक ही जस्ट पर्सन को असाइन होगा। एग्जाम्पल है 4 स्टूडेंट्स स्टडी 4 डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे अली है, बिलाल है, हमजा है, जैन है। अब ये 4 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अली मैथमेटिक्स पढ़ता है, ठीक है, बिलाल इंग्लिश पढ़ता है, हमजा फिजिक्स पढ़ता है और जैन कंप्यूटर। इफ अली स्टडीज मैथमेटिक्स देन अली मैथमेटिक्स, इसको हमने टिक किया, चेक कर दिया कि ये इसका एट्रीब्यूट होगा। बिलाल का क्या होगा? इंग्लिश। हमजा का क्या होगा? फिजिक्स। जैन का क्या होगा? कंप्यूटर। अब फर्ज कर लें, अच्छा, नो अदर स्टूडेंट कैन बी असाइन मैथमेटिक्स। अब किसी और को मैथमेटिक्स असाइन नहीं कर सकते, जैसे बिलाल को मैथमेटिक्स क्रॉस कर दिया, हमजा को क्रॉस कर दिया, जैन को भी क्रॉस कर दिया। गोल्डन रूल क्या जी? वन पर्सन वन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वन पर्सन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो एट्रीब्यूट आपने किसी एक शख्स को दे दिया, उसके अलावा किसी और को आप वो एट्रीब्यूट नहीं दे सकते। या एक एट्रीब्यूट किसी एक शख्स को असाइन हो गया तो वो एट्रीब्यूट आप किसी और शख्स को जो है ना असाइन नहीं कर सकते। इसके बाद द चेक एंड क्रॉस मेथड। ठीक है, द चेक एंड क्रॉस मेथड इज वेरी यूजफुल इन मैचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जब हम टेबल बना के उनको चेक करते हैं तो इसमें हमारे लिए ये आसान होता है। चेक मीन्स कंफर्म्ड, करेक्ट, पॉसिबल। चेक का क्या मतलब है? कंफर्म है ये चीज, करेक्ट है और पॉसिबल है। और क्रॉस का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, इनकरेक्ट, इलिमिनेटेड। अब यहां पर एग्जांपल है, जैसे अली मैथमेटिक्स पढ़ता है, ठीक है, उसको हमने टिक कर दिया, बाकी सब्जेक्ट में क्रॉस कर दिया। बिलाल मैथ नहीं पढ़ता। अब ऊपर हम चलते हैं, बिलाल के साथ कौन सा एट्रीब्यूट था? बिलाल दूसरे नंबर पर है, इंग्लिश दूसरे नंबर पर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इंग्लिश में उसको टिक करेंगे, ठीक है, चेक कर देंगे और यहां पर क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है हमजा भी मैथ नहीं पढ़ेगा, ठीक है, और हम देखेंगे हमजा का कौन सा सब्जेक्ट था? हमजा का था फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स वाले खाने में हम क्या करेंगे? इसको चेक कर देंगे और इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है? टेबल बनाना है और उसमें चेक एंड क्रॉस करना है। इफ अली स्टडीज मैथमेटिक्स वी मार्क चेक बिकॉज ईच सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो बिलाल का मैथ और हमजा का मैथ हमने क्रॉस कर देना है नीचे, ठीक है। इसके बाद द एलिमिनेशन मेथड। The elimination method means removing choices that cannot be correct until only one possibility remains. इसका यह मतलब होता है कि हमने रिमूव करना है चॉइसेस को जो करेक्ट नहीं हो सकती जब तक के कोई एक पॉसिबिलिटी ना रह जाए। मिसाल, अली कैन बी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। गिवन, अब कंडीशन क्या है गिवन? अली इज नॉट डॉक्टर, ठीक है, अली इज नॉट इंजीनियर। अब डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर नहीं, तो क्या होगा? टीचर होगा। अली क्या होगा? टीचर होगा। तो हमने क्या किया? एलिमिनेशन मेथड देखा है। अभी जो क्वेश्चन था, फिर हमने गिवन कंडीशंस देखी, उसके बाद हमने क्या किया कि जो चीज वो नहीं है तो उसको क्रॉस कर दिया, बाकी जो बचा वो टीचर है तो टीचर होगा। फार्मूला क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज माइनस इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू करेक्ट पॉसिबिलिटी। ये फार्मूला है। अब देखें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी? 3, माइनस इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2, तो 3 माइनस 2 1। अब एक हमारे पास करेक्ट पॉसिबिलिटी बचेगी, वो किसकी है? टीचर की है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। इसके बाद क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस में क्या जी? क्रॉस एलिमिनेशन मींस यूजिंग वन कंफर्म्ड असाइन टू एलिमिनेट दैट सेम एट्रीब्यूट फ्रॉम ऑल अदर पीपल। दोबारा देखें, क्रॉस एलिमिनेशन का मतलब ये है कि यूजिंग वन कंफर्म्ड असाइनमेंट, के एक कंफर्म असाइनमेंट को इस्तेमाल करते हुए टू एलिमिनेट, के उसको हमने खत्म करना है, निकालना है, दैट सेम एट्रीब्यूट फ्रॉम ऑल अदर पीपल, के तमाम दूसरे लोगों से सेम जो है ना एट्रीब्यूट है। अब इसमें एग्जांपल देखें, 4 पीपल हैव 4 डिफरेंट जॉब्स। 4 पीपल हैं, उनकी 4 डिफरेंट जॉब्स हैं। इफ अली इज डॉक्टर देन
बिलाल डॉक्टर नहीं होगा, हमजा डॉक्टर नहीं होगा, जैन भी डॉक्टर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस एलिमिनेशन मेथड। समझ आइए। अब इसमें देखें, वो कहता है उसने पहले बोल दिया अली क्या डॉक्टर है, तो इसका मतलब है कि क्योंकि हमने एक शख्स को एक एट्रीब्यूट असाइन करना था जो शुरू में हम पढ़ चुके हैं, तो अली डॉक्टर है। अब उसने कहा कि 4 पीपल हैं, उनकी 4 डिफरेंट जॉब्स हैं। जब अली डॉक्टर हो गया तो उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर नहीं होंगे, उनका कोई और पेशा या कोई शोबा होगा। इसके बाद है ये डायरेक्ट क्लूज। क्लू के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसको हम इशारा भी कहते हैं। आ डायरेक्ट क्लू गिव्स इंफॉर्मेशन क्लियरली। बिलाल इज एन इंजीनियर, इमीडिएटली राइट बिलाल इंजीनियर, इसको हमने टिक कर देना। डायरेक्ट क्लूज शुड नॉर्मली बी एंटर्ड फर्स्ट बिकॉज दे मेक अदर डिडक्शंस इजियर। तो जो पहला डायरेक्ट क्लू होगा उसको हमने वैसे लिख दिया। उसने कहा बिलाल इंजीनियर है, तो बिलाल उसके आगे जो इंजीनियर का वो क्या कहते हैं कॉलम है, उसके अंदर जाके हमने टिक कर देना है, चेक कर देना है उसको, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव क्लू। अब जब नेगेटिव क्लू होगा, जैसे अ नेगेटिव क्लू टेल्स अस द व्हाट कैन नॉट हैपन, कि ये नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल अली इज नॉट अ डॉक्टर, तो अली को डॉक्टर वाले खाने में जाके हमने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो अली डॉक्टर नहीं है, तो इस नेगेटिव क्लूज आर वेरी यूजफुल फॉर एलिमिनेशन। तो डायरेक्ट क्लू हो या नेगेटिव क्लू हो, तो उसको हमने पहले पहले जाके उसको चेक करना है या क्रॉस करना है। अगर डायरेक्ट क्लू होगा या पॉजिटिव क्लू होगा तो उसको चेक करना है, नेगेटिव क्लू होगा या इनडायरेक्ट क्लू होगा तो उसको हमने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। इसके बाद है जी सेम एट्रीब्यूट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कभी कभार 2 पीपल आर रिक्वायर्ड टू हैव द सेम एट्रीब्यूट। जैसे अली एंड हमजा हैव द सेम हॉबी, अली और हमजा की सेम हॉबी है। पॉसिबल हॉबीज क्या है, रीडिंग है, क्रिकेट है, राइटिंग है, पेंटिंग है। अब फर्ज कर लें हम कहते हैं अली की जो है ना हॉबी, मैं मिसाल दे रहा हूं, क्रिकेट है, तो साफ ज़ाहिर हमजा की भी क्रिकेट होगी। अगर मैं कहता हूं अली की हॉबी पेंटिंग है, तो साफ ज़ाहिर हमजा की हॉबी भी पेंटिंग होगी, क्योंकि उन दोनों की जो है हॉबी सेम है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देयरफॉर अली इज इक्वल टू हमजा विद रिस्पेक्ट टू हॉबी, यानी जो हॉबी अली की होगी वही हमजा की होगी, या जो हॉबी हमजा की होगी वही अली की होगी। उसके बाद है जी डिफरेंट एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या था, सेम एट्रीब्यूट आ गए, अब डिफरेंट एट्रीब्यूट आ गए। अब देखिए मैंने कोशिश की है कि जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो, ताकि ये चीज जब एग्जाम्पल के अंदर आए तो आपके लिए इजी हो उसको हल करना। इसके बाद है जी समटाइम्स 2 people कैन नॉट हैव द सेम एट्रीब्यूट। जैसे अली एंड बिलाल स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो अली इज नॉट इक्वल टू बिलाल। अगर अली मैथ पढ़ता है तो बिलाल मैथ नहीं पढ़ता, ठीक है। अली इंग्लिश पढ़ता है तो बिलाल इंग्लिश नहीं पढ़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट एट्रीब्यूट है, इसको भी आपने देख लेना है। इसके बाद है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब है जस्ट वन, ठीक है। द वर्ड एग्जैक्टली मीन्स प्रिसाइजली दैट नंबर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जैक्टली वन स्टूडेंट स्टडीज फिजिक्स, इसका मतलब है कि जस्ट एक स्टूडेंट ऐसा है जो फिजिक्स पढ़ता है। दिस मीन्स ओनली वन स्टूडेंट स्टडीज फिजिक्स, नॉट 0, नॉट 2, नॉट 3, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन, जस्ट एक स्टूडेंट। ये भी नहीं कह सकते कोई नहीं पढ़ता, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, नहीं, जस्ट वन है, वन का मतलब वन बस। उसके अलावा हम अब आगे जब आएगा ना एटलीस्ट वन, तो अब आपको समझ आएगी कम अज कम एक है, उसके अलावा और भी हो सकते हैं। एटलीस्ट वन मीन्स द मिनिमम इज वन, एटलीस्ट वन मीन्स द मिनिमम इज वन। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट वन स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स, के कम अज कम एक स्टूडेंट जो है मैथ पढ़ता है। पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एटलीस्ट वन का मतलब है कि कम अज कम एक स्टूडेंट ऐसा है जो मैथ पढ़ता है, इसके अलावा बाकी भी हैं लेकिन उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। एट मोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम वन, ठीक है। एट मोस्ट वन मीन्स द मैक्सिमम इज वन। फॉर एग्जाम्पल एट मोस्ट वन स्टूडेंट इज फ्रॉम लाहौर। पॉसिबल नंबर क्या है, 0 और 1, बट नेवर 2 और मोर। मतलब क्या है कि एट मोस्ट वन, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 है, इससे नीचे भी हो सकता है। एट मोस्ट वन उसके नीचे आएंगे, एट लीस्ट वन उससे आगे जाएंगे, कम अज कम एक उससे आगे हम जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक उससे पीछे आ सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ ना, बट नेवर 2 और मोर। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 या उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसके बाद ये 17 टेबल बेस्ड एनालिटिकल रीजनिंग है। इसको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप इसका टेबल बना लें। जैसे स्टूडेंट हैं,
आगे इनके ये समझ लें इनकी स्किल्स हैं, ठीक है। यहाँ उनके नाम लिख दिए, कौन सी स्किल है उसको चेक करते जाएं, जिसकी स्किल नहीं है उसको क्रॉस करते जाएं। Tables help us organize large amounts of information. Suppose 4 students have 4 different skills. Different skills हैं, तो अली, बिलाल, हमजा, जैन, और ये टेबल बना हुआ है। यूज कन्फर्म्ड के लिए आपने चेक करना है, इम्पॉसिबल के लिए क्रॉस, अननोन है तो क्वेश्चन मार्क आपने वैसे का वैसे रहने देना है। एज क्लूज आर सॉल्व्ड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विद चेक आर क्रॉस, ठीक है। तो जैसे ही क्लू आपका हल हो जाए, आपको इसकी समझ आ जाए, तो आपने क्या कर देना है, उसको चेक कर देना है या क्रॉस कर देना है। जी, यहां तक आपको समझ आ गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू मेक अ मैचिंग टेबल। मैचिंग टेबल को कैसे बनाना। यहां पर हमारे पास एक लिस्ट दी गई है, इसको हमने देखना है। स्टेप 1 है लिस्ट द पर्सन्स। पहले हमने क्या करना है, पर्सन को लिस्ट करना है, अली, बिलाल, हमजा, जैन, ये लिस्ट बन गई। उसके बाद स्टेप 2 है लिस्ट द एट्रीब्यूट। फिर हमने क्या करना है, ये एट्रीब्यूट वगैरह जैसे ये सब्जेक्ट है इसको हमने बना दिया। अब आपने क्या करना है, जो पर्सन होंगे उनको हमेशा वर्टिकल कॉलम में लिखना है, और जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आपने हॉरिजॉन्टल रो में लिखना है, ठीक है, रो के अंदर। अच्छा, मेक द टेबल, टेबल बना दिया स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या है, एंटर डायरेक्ट क्लूज। जो डायरेक्ट क्लूज हैं उनको आपने एंटर करते जाना है, चेक या क्रॉस। अब डायरेक्ट क्लूज, ठीक है, उसको आपने चेक करते जाना है, और नेगेटिव क्लू होगा उसको आपने क्रॉस करते जाना है, ठीक है। मेक पॉसिबल इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विद क्रॉस, जो इम्पॉसिबल होगा उसको क्रॉस करते जाना है। यूज इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि किसको हमने निकालना है किसको नहीं निकालना। उसके बाद स्टेप 7 है चेक ऑल क्लूज बिफोर सिलेक्टिंग द आंसर। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर चूज करने से पहले आपने तमाम क्लूज को दोबारा एक बार चेक कर लेना है, फिर आपने उसका आंसर देना है। इसके बाद है जी सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन क्लासिफिकेशन एंड मैचिंग क्वेश्चन। इसमें देखें वर्ड है और इसका क्या मतलब है, सेम, सेम का मतलब है आइडेंटिकल, एक जैसे, ठीक है। डिफरेंट का मतलब है नॉट आइडेंटिकल, एग्जैक्टली यानी प्रीसाइजली, बिल्कुल एक्यूरेट, एट लीस्ट मिनिमम, कम से कम, एट मोस्ट मैक्सिमम, ठीक है, ये कम से कम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ओनली रिस्ट्रिक्शन है, ओनली मतलब एक उन्हें एक हद मुकर कर दी है। और बोथ का मतलब है टू या टुगेदर, टू टुगेदर यानी दो इकट्ठे। आइदर वन ऑफ टू यानी दो में से एक। नाइदर या नीदर, नॉट वन एंड नॉट द अदर, ठीक है, एक भी नहीं दूसरा भी नहीं। कैन नॉट, इम्पॉसिबल, मस्ट, नेसेसरी, लाजमी, कुड, पॉसिबल है, बिफोर, अर्लियर, पहले, आफ्टर, लेटर, बाद में। आगे जी सॉल्विंग स्ट्रेटेजी कि किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अब जो ऊपर था 18 नंबर पे, 20 पे देख लें, 7 स्टेप मेथड है। नंबर 1 पे आपने उसको रीड करना है, रीड ऑल क्लूज क्लियरली, केयरफुली, तमाम क्लूज को आपने एहतियात से पढ़ना है। उसके बाद आइडेंटिफाई पीपल, ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो पीपल को आपने क्या करना है, वर्टिकली लिखना है, और एट्रीब्यूट्स को आपने हॉरिजॉन्टली लिखना है। ऑर्गेनाइज, क्रिएट अ टेबल इफ नेसेसरी, ठीक है, अगर जरूरी है तो टेबल बना लें तो आसान हो जाएगा। एंटर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, पुट चेक अगेंस्ट कंफर्म्ड रिलेशनशिप्स, पुट क्रॉस अगेंस्ट इम्पॉसिबल रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन करनी है आपने। यूज द रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज टू फाइंड न्यू इंफॉर्मेशन, वेरीफाई, चेक एवरी क्लू बिफोर फाइनलाइजिंग योर आंसर। तो ये 7 स्टेप पे इनको आपने जो है ना फॉलो करना है। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल है 20, और आगे दिया गया है कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है, इसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन से है। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें मुख्तलिफ कौन सा, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये तीनों फल हैं यानी फ्रूट हैं। पोटैटो हमारे पास क्या है, ये सब्जी है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, पोटैटो यानी वेजिटेबल है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, इसमें भी फाइंड ऑड वन आउट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, हॉस्पिटल। अब देखें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये क्या है हमारे पास, ये तमाम के तमाम शोबा जाते हैं, प्रोफेशंस हैं। हॉस्पिटल क्या, ये प्लेस है, जगह है, तो ये क्या होगा, इसमें मुख्तलिफ होगा। उसके बाद है सब्जेक्ट मैचिंग। यहां पर आप देख सकते हैं 4 स्टूडेंट स्टडी 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। अली स्टडीज मैथमेटिक्स, तो अली का जो है बनाएंगे एट्रीब्यूट मैथमेटिक्स आएगा, बिलाल का इंग्लिश आएगा, हमजा का फिजिक्स आएगा, जैन का कंप्यूटर आएगा। सीधा सीधा बस इसका ये जवाब है। अब ये बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, आपको ये बेस बनाई जा रही है। तो इंशाल्लाह जब बड़ी बड़ी एग्जांपल्स आएंगी तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको हल कर लेंगे।
इसके बाद जॉब मैचिंग, अहमद इज नॉट अ डॉक्टर, अहमद जो है वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। जब हम टेबल बनाएंगे तो अहमद के आगे क्रॉस कर देंगे, डॉक्टर के आगे, ठीक है। अहमद जो है ना डॉक्टर नहीं है, बिलाल इंजीनियर है, दानिश लॉयर नहीं है, ठीक है। मैं इनके आगे क्रॉस ऐसे करता जा रहा हूं। अच्छा जी, फरहान इज अ डॉक्टर, फरहान जो है वो डॉक्टर है, फरहान डॉक्टर है। इफ द एलिमिनेशन जॉब्स आर टीचर, सॉरी रिमेनिंग जॉब्स आर टीचर एंड लॉयर, अगर रिमेनिंग जॉब टीचर और लॉयर हैं, अहमद कैन नॉट बी डॉक्टर, अहमद तो डॉक्टर नहीं हो सकता, अहमद डॉक्टर नहीं हो सकता। एंड दानिश कैन नॉट बी लॉयर, तो दानिश भी लॉयर नहीं हो सकता। देयरफॉर, तो अहमद क्या होगा, देखिए अहमद डॉक्टर नहीं है और दानिश लॉयर नहीं है। अब रिमेनिंग जॉब जो है वो टीचर और लॉयर की है, ठीक है। अब यहां पर ऊपर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अच्छा यहां पर आप इसको समझें, अहमद कैन नॉट बी, अच्छा यहां पर ये लिखा हुआ है अहमद कैन नॉट बी डॉक्टर, अहमद जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। दानिश कैन नॉट बी लॉयर, दानिश भी लॉयर नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने कंडीशन लगा दी, अब इसको समझना है आपने, मैं अगर टेबल बना दूं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अहमद इज नॉट अ डॉक्टर, अहमद डॉक्टर नहीं है, और यहां पर उसने कह दिया कि अहमद कैन नॉट बी डॉक्टर, ठीक है। दानिश कैन नॉट बी लॉयर, इसका मतलब है ऊपर दानिश इसने कहा दानिश इज नॉट अ लॉयर, और यहां पर अहमद कैन नॉट बी डॉक्टर। अब हमारे पास दो शोबे हैं, एक टीचर का एक लॉयर का, ठीक है। अब यहां पर जो बचता है हमारे पास अहमद, अहमद बन जाएगा लॉयर, क्योंकि यहां पर उसने बता दिया था कि अहमद डॉक्टर तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन दो शोबे बचते हैं लॉयर का या टीचर का। अब यहां पर दानिश का बता दिया कि दानिश लॉयर नहीं हो सकता, तो जब लॉयर और टीचर बने तो इसका मतलब दानिश तो लॉयर नहीं है, दानिश जो है लॉयर नहीं है, तो इसका मतलब दानिश क्या होगा, टीचर होगा, और अहमद क्या बनेगा, लॉयर बनेगा। तो इस तरीके से हमने इनको क्या करना है, हल करना है। अहमद, बिलाल, दानिश, फरहान, इसका चलें टेबल बना लेते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगा। यहां पीपल हैं, ठीक है, और यहां इसके आगे एट्रीब्यूट आएंगे। पहले क्या है जी, अहमद है, चलें अहमद लिखते हैं, फिर लिखते हैं बिलाल, फिर लिखते हैं दानिश, उसके बाद फरहान, ठीक है। इस तरह मैं बना लेता हूं। अच्छा, एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, डॉक्टर, मैं यहां डी लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, डॉक्टर, चलो डी आर लिख देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, EN लिख देते हैं, ठीक है, बल्कि ENGR लिख देते हैं, ENGR, इंजीनियर हो गया। उसके बाद लॉयर, LR लिख देता हूं, ठीक है, लॉयर के बाद टीचर, ठीक है, चलो टीचर पूरा लिख देते हैं, ओके हो गया। अच्छा जी, अहमद, अहमद इज नॉट डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। बिलाल इज एन इंजीनियर, बिलाल क्या है, इंजीनियर है। दानिश इज नॉट अ लॉयर, दानिश लॉयर नहीं है। उसके बाद है फरहान इज अ डॉक्टर, फरहान जो है वो डॉक्टर है। अब यहां पर नीचे लिखा हुआ है अहमद कैन नॉट बी डॉक्टर, अहमद डॉक्टर नहीं हो सकता, अहमद डॉक्टर नहीं है, ठीक हो गया, क्रॉस मैंने कर दिया था। अच्छा जी, और दानिश कैन नॉट बी लॉयर, दानिश जो है वो लॉयर नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो शोबा जात बचे हैं, यानी दो, एक टीचर का एक लॉयर का, टीचर का और लॉयर का, ठीक है। तो अब हमने अहमद, अब यहां पर देखें ना अहमद के बारे में, अब अहमद नहीं है, अहमद भी नहीं है, दानिश भी नहीं है। अब देखें बिलाल का जो है वो इंजीनियर है, बाकी इसका कोई शोबे नहीं होंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी,
इसके बाद फरहान डॉक्टर है, इसका मतलब है फरहान इंजीनियर भी नहीं है, लॉयर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास दो बचते हैं लोग, अहमद और दानिश। अब इनके शोबे बच रहे हैं कितने, टीचर का और लॉयर का। जब टीचर वाले खाने में जाएंगे, यहां पर टीचर में, अब अहमद जो है, अहमद डॉक्टर नहीं है, ठीक है, इंजीनियर है या नहीं है, लॉयर है या नहीं है, टीचर है या नहीं है, अब इसको हमने चेक करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास दो शोबे बचते हैं। उसने कहा दानिश कैन नॉट बी लॉयर, दानिश लॉयर नहीं हो सकता। हमारे पास दो शोबे बचे हैं, एक लॉयर का एक टीचर का। अब इसका मतलब दानिश तो लॉयर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है दानिश क्या होगा, फिर टीचर होगा। तो दानिश के खाने में हमने टीचर को टिक कर देना है, बाकियों को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। यहां तक समझ आइए। अब क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी थी कि दानिश लॉयर नहीं है, अब हमारे पास दो शोबे बचे हैं, एक टीचर का एक लॉयर का। तो इसका मतलब है अहमद और दानिश में से कौन किस शोबे में होगा। तो दानिश का तो कंफर्म है कि वो लॉयर नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो टीचर होगा। तो वो क्या है, किधर गया दानिश, ये दानिश, ये टीचर हो गया, ठीक है। अब बाकी बचता है लॉयर का। इसका मतलब है अहमद जो है वो डॉक्टर नहीं था, ठीक है। अब लॉयर का शोबा बचा हुआ, तो इसका मतलब ये लॉयर होगा, ठीक है। इंजीनियर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। तो यहां से देखें दानिश, अहमद जो है वो लॉयर है, ठीक है, और दानिश जो है वो टीचर है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इनके आंसर देने हैं, तो इनको आपने समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है अली कैन बी। अली जो है वो डॉक्टर है, हो सकता है, टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। ये क्वेश्चन है। आगे जो कंडीशन है, अली इज नॉट अ डॉक्टर, यानी अली डॉक्टर नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। अली इज नॉट इंजीनियर, अली इंजीनियर नहीं है, तो फिर क्या होगा, टीचर होगा। बस इस तरीके से आपने इसको हल करना है। 4 स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट स्किल्स। गिवन क्या है, अली की टाइपिंग है, ठीक है, बिलाल की, अब देखें टाइपिंग ओके हो गया, बिलाल की स्पीकिंग है, ये भी ओके हो गया, हमजा की ड्राइंग है, ये भी ओके हो गया। द रिमेनिंग स्किल कौन सी बच गई हमारे पास, प्रोग्रामिंग। तो अब 4 स्टूडेंट थे, उसमें अली, बिलाल, हमजा हो गया, तो बाकी बचता है जैन। जैन की क्या होगी, प्रोग्रामिंग होगी। जैन की क्या होगी, यानी प्रोग्रामिंग के आगे मैं लिख देता हूं जैन। तो जैन की जो है, ऊपर उसने वैसे नाम नहीं दिए, लेकिन नीचे उसने दे दिया अली, बिलाल, हमजा, तो इस के बाद जैन बचता, तो जैन की क्या होगी, प्रोग्रामिंग होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 है हॉबी मैचिंग है। 4 स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट हॉबीज। अली की रीडिंग है, बिलाल की क्रिकेट है, हमजा की पेंटिंग है, जैन की राइटिंग है। क्वेश्चन क्या है, हु लाइक्स पेंटिंग, तो हमजा, ठीक है, ये वाला हमजा जो है वो क्या लाइक करता है, पेंटिंग। अगर पूछता हु लाइक्स क्रिकेट, तो बिलाल। एग्जाम्पल 8 है सिटी मैचिंग। अली का ताल्लुक लाहौर से है, बिलाल का कराची से, हमजा का इस्लामाबाद से, जैन का पेशावर से। हु बिलोंग्स टू इस्लामाबाद, हमजा। नेगेटिव क्लू जी, 4 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अली डज नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। अब देखें अली जो है मैथ भी नहीं पढ़ता, इंग्लिश भी नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता, तो व्हाट डज अली स्टडी, तो अली क्या पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है। द ओनली रिमेनिंग सब्जेक्ट इज फिजिक्स, तो अली क्या पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है। इसके बाद है जी क्रॉस एलिमिनेशन। 4 एम्प्लॉयज हैं, वर्क इन अकाउंट्स में पढ़ते हैं, और सॉरी अकाउंट्स में काम करते हैं, एचआर में है, आईटी में है और मार्केटिंग में है। अली वर्क्स इन आईटी। अली जो है वो आईटी में काम करता है, देयरफॉर इसका मतलब है वो अकाउंट्स में भी नहीं है, एचआर में भी नहीं है और मार्केटिंग में भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहते हैं क्रॉस एलिमिनेशन। इसके बाद है सेम एट्रीब्यूट। अली एंड बिलाल हैव द सेम हॉबी। अब देखिए दोनों की हॉबी सेम है, तो अगर अली जो है उसकी हॉबी क्रिकेट है, तो बिलाल की हॉबी भी क्या होगी, क्रिकेट होगी। बहुत ईजी हो गया, समझ आ गई। अली और बिलाल इनकी सेम हॉबी है, अली की हॉबी क्रिकेट है, तो बिलाल की भी हॉबी क्या होगी, क्रिकेट होगी, ठीक है। इसके बाद है जी डिफरेंट एट्रीब्यूट की एग्जांपल है। अली एंड बिलाल हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अली और बिलाल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इफ अली स्टडीज मैथमेटिक्स, तो बिलाल जो है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता, इसको क्रॉस करेंगे। एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन स्टूडेंट इज फ्रॉम लाहौर। इफ अली इज फ्रॉम लाहौर, तो इसका मतलब है बिलाल, हमजा, जैन ये सारे लाहौर से नहीं होंगे, ये सारे लाहौर से नहीं होंगे, क्योंकि अली जस्ट जो है वो लाहौर से है। इसके बाद है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन स्टूडेंट स्टडीज फिजिक्स। पॉसिबल नंबर क्या है, 1 और मोर, देयरफॉर एटलीस्ट वन डज नॉट मीन एग्जैक्टली वन।
एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एट मोस्ट वन का मतलब है मैक्सिमम वन, इससे कम हो सकते हैं यानी जीरो हो सकता है। एट मोस्ट वन डॉक्टर, वन स्टूडेंट इज अ डॉक्टर, पॉसिबल नंबर 0 और 1, 2 डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड, 2 डॉक्टर इसमें नहीं हो सकते, जस्ट एक डॉक्टर हो सकता है या कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता। हाँ, अब देखिए यहाँ पर टेबल बना हुआ है और नीचे उसने क्वेश्चन पूछा है, हमने वो बताना है। पर्सन है अली, बिलाल, हमजा। अली मैथ पढ़ता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। बिलाल इंग्लिश पढ़ता है, बाकी नहीं पढ़ता। हमजा साइंस पढ़ता है, बाकी नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर पूछता है हु स्टडीज साइंस, तो साइंस वाले कॉलम में आए और इधर रो में जाए हमजा। हमजा जो है वो साइंस पढ़ता है। अगर पूछा जाता है इंग्लिश कौन पढ़ता है तो बिलाल, मैथ कौन पढ़ता है तो अली। अगर वो कहता जी मैथ कौन नहीं पढ़ता तो बिलाल और हमजा नहीं पढ़ते। इसके बाद एग्जांपल नंबर 17, रिमेनिंग एट्रीब्यूट। 3 स्टूडेंट्स हैव 3 डिफरेंट जॉब्स। अली जो है वो कौन है, टीचर है। बिलाल डॉक्टर है। द रिमेनिंग जॉब इज इंजीनियर, तो तीसरा बंदा क्या होगा, इंजीनियर होगा। हमजा है इंजीनियर। मल्टीपल एलिमिनेशन, अब ये मल्टीपल एलिमिनेशन है ना, इसी तरह से मिलता जुलता वो क्वेश्चन था, मुख्तलिफ उसने सिनेरियो यूज किए थे। 4 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अली डज नॉट स्टडी मैथ, अली जो है वो मैथ नहीं पढ़ता। अली डज नॉट स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स भी नहीं पढ़ता। अली डज नॉट स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता, इसका मतलब वो इंग्लिश पढ़ता है। व्हाट डज अली स्टडी, वो इंग्लिश पढ़ता है। क्लासिफिकेशन बाय प्रोफेशन, विच वन डज नॉट बिलोंग, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, हॉस्पिटल। अब देखें डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर क्या हैं, ये प्रोफेशंस हैं। हॉस्पिटल क्या है, प्लेस है, तो हॉस्पिटल जो है इनसे ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 20 और लास्ट एग्जांपल है। 4 पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस। वो कहते हैं अली इज नॉट डॉक्टर, बिलाल इज इंजीनियर, हमजा इज लॉयर, जैन इज डॉक्टर। अब ये इनों के प्रोफेशन तो कंफर्म हो गए, अली का कंफर्म नहीं है। रिमेनिंग प्रोफेशन फॉर अली, ठीक है, वो है टीचर, तो आंसर क्या होगा, अली टीचर होगा। यानी रिमेनिंग प्रोफेशन जो है वो बचता है टीचर का, तो अली क्या होगा, टीचर होगा। जी, तो यहां तक मैंने आपको करा दिया है। बाकी ये एमसीक्यूज हैं, ये आपने खुद करने हैं। 25 एमसीक्यूज हैं, तो पहले 5 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, check in a matching table generally means impossible, confirmed, unknown, rejected, confirmed। तो ये इसको आपने ओके करना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 1-to-1 matching means one person has many attributes, नहीं भी, every person has exactly one attribute, yes, ये आएगा कि एवरी पर्सन हैज एग्जैक्टली 1 एट्रीब्यूट, यानी हर शख्स का एक ही एट्रीब्यूट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अली एंड हमजा हैव द सेम सब्जेक्ट, अली और हमजा के सेम सब्जेक्ट। इफ अली स्टडीज फिजिक्स, तो हमजा भी क्या करेगा, फिजिक्स पढ़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर कम्प्लेक्स मैचिंग क्वेश्चंस, गैसिंग टेबल, मेमोराइजेशन, अप्रोक्सीमेशन टेबल। ठीक है, नीचे वैसे बाई चांस मैंने आंसर भी दिए हुए हैं। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन, इनको आपने देख लेना है खुद ही। ये आप लोगों की अपनी जो है ना वो प्रैक्टिस होगी इसके अंदर। टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल 1 है। अब यहाँ पर देखें ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इनका आपने टेबल बना लेना है। अली, बिलाल, हमजा, जैन लिख देना है। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले लेने। क्लूज दिए गए हैं आपको, क्लूज कह सकते हैं इसको आप, इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं आप इनको। ये दी गई हैं। अली स्टडीज मैथमेटिक्स, उसको टिक कर देना, बाकी उसके रो में सारे क्रॉस कर देना है। बिलाल स्टडीज इंग्लिश, उसको टिक करना है, बाकी क्रॉस कर देना है। हमजा डज नॉट स्टडी केमिस्ट्री, उसको क्रॉस कर देना है। जैन डज नॉट स्टडी फिजिक्स, उसको भी क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हु स्टडीज केमिस्ट्री, ये आंसर हमजा दिया गया, इसको आपने देख लेना है खुद ही कि कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो ये सारे टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको देख लेना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पजल 1 है, इसको आपने लाजमी करना है। इसका ये डिटरमिन द सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट, ये टास्क है आप लोगों का। पजल 1, पजल 2, ये क्लासिफिकेशन आपने खुद करना है, एज अ होमवर्क आपने इसको करना है। होमवर्क है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, एट्रीब्यूट, मैचिंग, ये सारे इसमें 30 मिक्स क्वेश्चन है, इनको आपने पढ़ना है। पार्ट 1 है क्लासिफिकेशन, इसमें क्वेश्चन 1 to 5 दिए गए हैं, इसको आपने देखना है।
एट्रीब्यूट मैचिंग में क्वेश्चन 6 to 10 है, ये भी आपने खुद करने हैं। इसके बाद हमारे पास पार्ट सी है, एलिमिनेशन एंड लॉजिकल डिडक्शन है, 11 to 15 क्वेश्चन है, ये आपने खुद करने हैं सारे, क्योंकि एज अ होमवर्क ये आपने खुद ही करने हैं। मैचिंग विद मल्टीपल क्लूज हैं 16 to 20, अब आपने वही टेबल बना के इनको हल करना है। ठीक है, ये आपने 16 से 20 तक हैं, 21 से 25 ये टेबल बने हुए हैं, तो यहाँ से आपने देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, ये सारा आपने इसको देख लेना है। एफ पार्ट एफ है, एडवांस्ड मिक्स्ड क्वेश्चन है 26 to 30, तो इसके भी आपने टेबल बना के इनको हल कर लेना है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आगे इसकी वो दी गई है की, और आगे नेक्स्ट मैंने उनके सोल्यूशन भी दे दिए हैं। ठीक है, ये सब के सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब के, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। नेक्स्ट आपने चेक कर लेना है अपनी परफॉर्मेंस, अगर 27 से 23 तक स्कोर है तो एक्सीलेंट, 24 से 26 है तो वेरी गुड, 20 से 30 है तो गुड, 15 से 19 है नीड्स मोर प्रैक्टिस, बिलो 15 है तो रिवाइज डे 2 कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको इसकी दूसरे दिन की वर्कशॉप का जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, और इससे मुताल्लिक जो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम वो भी क्वेश्चन मैं बना के आप लोगों को व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है, इसका लेक्चर सुने आप, उसके बाद वो क्वेश्चन हल करें, फिर मुझे उसका आंसर आप लोग ग्रुप के अंदर बताएंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये नोट शेयर करूँगा, फिर आपने इनको हल करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।